वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्ते भाई और बहनों। तो हम हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूएस ईरान डील एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेन भारतीय मार्केट के लिए थोड़ा सा अभी तक है सिस्टम में। खुद के भी सेल्फ इन्फ्लेक्टेड हैं। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव आर वेरी मच सेल्फ इन्फ्लेक्टेड ऑल्सो। When we have the opportunity to raise dollar financing, why we are not doing? When we can issue US bonds for the NRIs, FCNR bonds, we should do it. 50 to $100 billion. I would say 100 billion. Take properly. We have a very wealthy NRI population. यहाँ तो कुछ नहीं है इंडिया में जो है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अब तो उनके मार्केट जहाँ रहते हैं यूएसए वगैरह में, their stock markets have shot through the roof. So they are flush with funds and India should be one good beneficiary. Give them some incentive, 2% extra rate. It is worth it. कितने सारे मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो हैं कितने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू वन लिस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन हॉस्पिटल्स इन इंडिया। हॉस्पिटल्स के मैं लिस्ट देख रहा था कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। और कुछ मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल चेन्स नज़र आए जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी, मतलब प्राइवेट इक्विटी का काम है कि आप जहाँ वो जाते हैं कॉस्ट कटिंग करते हैं, रेवेन्यू पे फोकस रहता है, पेशेंट केयर के अलावा वो खुद देखते हैं कि मुझे जल्द से जल्द पैसे यहाँ से कैसे मिले। तो वो मैं किसकी निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन हाउ मच कैन दिस बी ऑफ बेनिफिट टू an ordinary citizen who is going to take treatment there? मणिपाल हॉस्पिटल्स देखिए, उसका जो कंट्रोलिंग है टेमासेक होल्डिंग्स है, ठीक है। तो ये सिंगापुर का सॉवरेन फंड है, उसके ऑलमोस्ट 59% उसकी होल्डिंग है। आप जैसे भी आप आगे देखते जाएंगे, KMI, दूसरे आगे KMI को लीजिए, ब्लैकस्टोन होल्डिंग करता है, US प्राइवेट इक्विटी है होल्डिंग, ऑलमोस्ट 50% ब्लैकस्टोन की होल्डिंग है प्राइवेट इक्विटी। इतने सारे हमने गवर्नमेंट ने फॉरेक्स के पैसे लेके उन्होंने अनाउंस किया है, पर आप गवर्नमेंट होते हो तो देखो तो सही कि ये जो पैसे लेके ये लोग आए हैं प्राइवेट इक्विटी वाले, ये क्या अच्छी मेडिकल केयर दे रहे हैं या सिर्फ कॉस्ट कटिंग करके और सिर्फ कॉस्ट कटिंग करके और अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ब्लैकस्टोन अगर कर रहा है तो क्या ब्लैकस्टोन कोई चैरिटी कर रहा है? उनको आपने एंट्री तो दे दिया है इंडिया में, वो पैसे लेके वापस चले जाता है, अपनी उसकी बैलेंस शीट में आ जाता है। समझे उसने इन्वेस्ट किया KMI हॉस्पिटल में, तो व्हाई इज ही इन्वेस्टिंग? ही इज इन्वेस्टिंग सो ही कैन गेट, ही फील्स दैट ही कैन डू सम कॉस्ट कटिंग या प्रेशर डाल के रेवेन्यूज बनाने की कोशिश करता है। वो पैसे उसकी बैलेंस शीट में दिखती है, पर जो ऑर्डिनरी आम आदमी है उसके ज़िंदगी में मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हेल्प हुआ वो देखना नहीं, तो देखना ही नहीं। फिर लिखूँ वीडियो डालूँ तो मुझे मोस्ट कंट्रोवर्शियल वीडियो मेरे होते हैं और अटैक करते हैं, ट्रोलर आ जाते हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं, आपको पूरा लिस्ट दूंगा, आप देखिए कितने प्राइवेट इक्विटी। गलत नहीं है प्राइवेट इक्विटी, लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर में लाभ क्या? अब हमारे कितने सारे लोग जाते हैं रिश्तेदार,
ट्रीटमेंट्स में देख रहा हूँ कम होते जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। जो सर्विस मिलनी चाहिए थी नहीं। प्रोसीजर्स हैं ऐसे हैं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और कई जगहों में देखा जाए तो अननेसेसरी प्रोसीजर्स। ये क्या मेडिकल काम है? ये भारतीय, मैं कई बार मोदी साहब की और गवर्नमेंट की बहुत प्रशंसा करता रहता हूँ, लोग मेरे ऊपर कहते हैं, पर मेडिकल में मुझे लग रहा है कि जो हकीकत है, मैं पूरी लिस्ट प्रधानमंत्री को खुद जाके देने वाला हूँ वेरी अर्जेंटली। मैंने लिस्ट पूरी तैयार की है। ये सब प्राइवेट इक्विटी है और इनका मेन काम है सिर्फ मुनाफा, ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट। वापस आते हैं स्टॉक मार्केट पे। थोड़ा इसको जाने दीजिए, ये अलग कहानी थी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये जो मैंने पॉइंट रेस की है वो उनके दिल को छुएगी। दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सम मोर पेन थोड़ा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अच्छा काम भी करते हैं मोदी साहब। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फॉरेन कैपिटल को थोड़ा इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक मुझे मेरा उनसे कांटेक्ट है, जल्द आना चाहिए कुछ डिसीशंस। उसमें आप कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स के कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं FIS के ऊपर। कुछ आप भारतीय नागरिकों के लिए भी कैपिटल गेन्स टैक्स कट कर सकते हैं। बहुत टाइम से कुछ अच्छी हेडलाइंस नहीं आई। वंस गुड हेडलाइंस स्टार्ट कमिंग इन, you will find that the whole ambit of stock markets will start changing. चेंज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त है, उसके लिए आप शांत रह के वेट करें, समझ गए? और एक पीरियड में जो है, जैसे ये सब आना शुरू होते हैं, मार्केट को एक कुछ ट्रिगर नहीं था। देयर वॉज नो ट्रिगर। सम ट्रिगर विल कम फॉर दैट मार्केट। ओके, सो डोंट बी पेसिमिस्टिक। मैं समझ सकता हूँ लोग बहुत उतावल हो रहे हैं, स्पेशली अमेरिका मार्केट इतना हैज़ परफॉर्म्ड सो वेल। निकाय हैज़ डन वेरी वेल। दिस कॉस्पी हैज़ डन, साउथ कोरियन हैज़ डन very very well. Taiwanese market, Indian market has not done so well because it has not, the ingredients for success not there. Firstly, overvaluation. Secondly, you found that AI stocks were not easily available. Okay. Thirdly, government is charging capital gains tax when you should remove. मैं तो अभी भी कहता हूँ सीतारमन जी, रिक्वेस्ट करता हूँ वित्त मंत्री, आपने इतने अच्छे काम किए इतने सालों से, FI के ऊपर 0 कर दो, टैक्स निकाल दो, आने दो उनको पैसे लेके। आप FCNR के बॉन्ड्स भी दीजिए। NRIs इज़ अ वेरी वेरी वेल्दी कम्युनिटी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि भारत में तो लोगों के पास पैसा नहीं है, रियल पैसा तो बाहर है, आप देंगे तो इतना जाके उन्होंने पैसे बनाए हैं, और थोड़े से तो पैसे ले आएंगे भारत में। आप थोड़ा सा 2% ज़्यादा दे दो, बट अच्छे दिन आ रहे हैं, चिंता ना करें, ठीक है? मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और हमारा कोई भी पैकेज ज्वाइन करने के लिए संपर्क करने का नंबर, हम प्रेडिक्शंस देते हैं आगे मार्केट का और अच्छे स्टॉक्स, निफ्टी ऑप्शंस। संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। घबराइए नहीं, अच्छे दिन आ रहे हैं, पर थोड़ा सा पेन, लिटिल मोर देयर। टेक केयर।